हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। हाजिर है एक नई क्लास लेकर के। आज है न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 11। इससे पहले हम क्लास 1 से लेकर 10 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। और आपका टेलीग्राम पे लगातार टेस्ट चल रहा है, सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं। आप लोग भी यदि कोई न्यू ऑडियंस है तो जल्द से जाकर के टेलीग्राम में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। इसका लिंक जो है किसी न किसी वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा, चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी वीडियो लिए हैं, ठीक है, उसमें भी लिंक दिए हैं। तो लिंक आपको किसी न किसी वीडियो, जब वीडियो देखिएगा पीछे तो उसमें लिंक दिया हुआ, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और कोई वीडियो पढ़ा है जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्लास 1 लिए, उसमें फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि पीडीएफ को लेकर के, पीडीएफ अभी तक हम 10 क्लास ले लिए हैं, 1 से 10 तक क्लास लेकर के। अभी आपको पीडीएफ हम ग्रुप में नहीं दिए हैं, लेकिन 1-2 क्लास और लेंगे, सभी का पीडीएफ एक ही बार आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। अब कहिए तोड़ तोड़ के क्यों नहीं? देखिए जब हम तोड़ तोड़ के आपको देंगे पीडीएफ हर साप्ताहिक, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होने लगता है। मतलब पीडीएफ आपके पास भरा पड़ा हो जाएगा, हर सप्ताह में पीडीएफ जाते रहेगा तो आपके पास ज़्यादा पीडीएफ हो जाएगा। फिर सोचिएगा सर एक ऐसा पीडीएफ दीजिए जिसमें सभी एक ही में रहे, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी न्यूट्रिशन का क्लास है, सभी क्लास का एक ही पीडीएफ में बना करके हम पीडीएफ ग्रुप जो दिए हैं टेलीग्राम पे बनाए हैं उसमें भेज देंगे, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जोश जुनून के साथ तैयारी करते रहिए। और देख रहे हैं स्टूडेंट का एकदम तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब और क्या चाहिए? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, फल सब्जी अनाज डैश के प्रबल स्रोत हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑक्सीकारक, निरोधक यानी एंटीऑक्सीडेंट, और संतृप्त वसा, मुक्त मूलक। देखिए हम आपको बताते हैं, फल सब्जी अनाज डैश का स्रोत है। ये है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट पहले होता क्या है, इन चीज़ों को समझ लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट की यह हिंदी में कह सकते हैं प्रतिऑक्सीकारक, या फिर ऑक्सीकारक निरोधक। ऑक्सीकारक रोधक, रोधक या निरोधक नहीं, यह रोधक है। रोधक मतलब ऑक्सीकरण नहीं होने देगा। आप समझते हैं इसे क्या ज़रूरत है। और बहुत बार आप सुने होंगे हमेशा एंटीऑक्सीडेंट ये चीज़ खाना चाहिए, इसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। समझ लीजिए बातों को। देखिए समझाने के लिए पिक्चर लिए हुए हैं, ना कि आपके लिए है, केवल समझिएगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? देखिए वातावरण में ऑक्सीजन है, और वह ऑक्सीजन क्या करता है, किसी के भी संपर्क में आते ही उसे तुरंत जो है डिफेक्टिव करना शुरू कर, मतलब उसे बर्बाद करना शुरू करते हैं। जैसे कि भोजन, आपका भोजन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क, और ऑलरेडी है कि वातावरण में ऑक्सीजन रहता ही रहता है, तो ज़्यादा देर जब भोजन रह जाता है तो देखिएगा वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगते हैं। यानी जहाँ भी ऑक्सीजन रहता है यानी ऑक्सीकरण होना शुरू होते हैं, यानी वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो है ये लोहा का बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए तुरंत ताज़ा ताज़ी बना हुआ है। देखिए इसमें जंग नहीं लगा हुआ, लेकिन देखिए यहाँ बगल में है, इसमें जंग लगने लगा, ठीक है। अब इसमें जंग क्यों लग गया? क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया, और चूंकि जंग जो लगता है ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर वो जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आया यानी ऑक्सीकरण हुआ, और इस पर क्या लग गया? जंग लग गया। जंग लग गया मतलब क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लेकिन इसी जगह पे इसे यदि आप जिंक की परत या इसे पेंट कर देते, आप इसके ऊपर पेंट कर देते, तो क्या ये बताइए इसके ऊपर जंग लगता? नहीं लगता है, ठीक है। जंग लगता? नहीं लगता है। तो वो जो पेंट आप यूज किए जंग नहीं लगे, वही हुआ एंटी, मतलब ऑक्सीकरण नहीं होने देंगे। एंटी ऑक्सीकारक मतलब एंटी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब उसे वो अपना प्रक्रिया कर रहा है, जैसे भोजन को सड़ा रहा है, और उसमें से भोजन ना सड़े उस पर कोई केमिकल छीट दीजिएगा, तो वो केमिकल क्या करेगा? भोजन को सड़ने नहीं देगा। तो वो क्या हो गया? एंटी, मतलब उसे रोका, यानी वो आगे उसे बढ़ने नहीं दिया, यानी ऑक्सीकरण नहीं होने दिया, ठीक है। जैसे कि इसके ऊपर पेंट आप कर दिए, जंग लगने देगा? नहीं। तो पेंट क्या होगा? एंटी ऑक्सीकरण। एंटी ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण उसको नहीं किया करने देगा, वो मतलब बर्बाद उसको होने नहीं देगा। उसी तरह से हमारे शरीर में भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होता है। अब कहिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों होता है, ये समझ लीजिए। अभी वर्तमान में वातावरण, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, चूंकि ये उदाहरण आपको दिए ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, ठीक है।
ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण, कोई भी चीज़ होता है ऑक्सीजन के संपर्क में रहते रहता है तो वो कुछ देर के बाद वो खराब होना शुरू, ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो वो खराब होगा ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और वो धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। इसलिए भोजन ताज़ा ही कहते हैं लोग खाने के लिए, और जैसे बासी होने लगता है मतलब क्या होगा, वो खराब होना, इन्हें ऑक्सीकरण होकर के वो क्या होगा, सर गलना। ऑक्सीकरण हो गया मतलब क्या होगा, सड़ना गलना क्या हो रहा है, वो ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब वो खत्म होते जा रहा है, बर्बाद हो गया। ठीक है, जैसे जंग इसके ऊपर जंग लग गया, जंग लग गया मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसे रोकना है तो एंटी डालना पड़ेगा। एंटी मतलब उसका विपरीत, उसका दुश्मन देना पड़ेगा, एंटी ऑक्सीकरण यानी उसका उल्टा चीज डालिए, जैसे कि पेंट कर दीजिएगा तो जंग नहीं लगेगा। उसी तरह हमारे शरीर में ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब क्यों अब ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पाए जाते हैं ये समझ लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट जो है फलों सब्जियों में पाया जाता है। अब ये काम कैसे करता है समझ लीजिए, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने लगा अभी ये भी समझ लीजिए। क्योंकि अभी की डेट में ध्यान दीजिएगा, अभी की डेट में वातावरण जो है माना पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, जिसके वजह से पोल्यूशन होने के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वातावरण में वो जो है डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव मतलब खराब हो जाता है, मतलब जल्दी ही खराब हो जाता है, क्योंकि वातावरण जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा तो वातावरण शुद्ध रहेगा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सही से रहे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहे। अब अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो क्या होगा, वातावरण में ऑक्सीजन आने के बावजूद भी ऑक्सीजन क्या रहेगा, डिफेक्टिव रहेगा। और वह जब डिफेक्टिव ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा तो क्या होगा, देखिए डिफेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, और वही ऑक्सीजन जब आपके शरीर में जाएगा डिफेक्टिव ऑक्सीजन, तो आपके शरीर में जाकर के, जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर में वसा है या फिर कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से वो चिपकेगा और चिपक करके उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ले करके कोलेस्ट्रॉल का क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या होगा, जो हार्ट ब्लॉक होता है, हार्ट ब्लॉक का दर जो है 3 गुना रफ्तार से हो जाता है, मतलब और जल्दी से हार्ट ब्लॉक आपका होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप फल फ्रूट्स ये सब खा रहे हैं तो क्या होगा कि यदि डिफेक्टिव ऑक्सीजन भी मेरे शरीर में गया है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन में कमी रहता है, यानी वातावरण में वो माना ऑक्सीजन था वो डिफेक्टिव हो गया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की उसको पूर्ति कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो बर्बाद नहीं होता। नहीं तो कभी कभी देखिएगा लोग का उम्र से पहले ही उसके शरीर पे झुर्रियाँ आने लगता है कि ओह ये तो बुढ़िया हो गया है। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि सर शहर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, वहाँ तो बहुत जल्दी बुढ़िया हो जाना चाहिए। देखिए शहर के लोग वहाँ पे देखिए कमाने का सोर्स बहुत अच्छा रहता है, ध्यान रखिएगा, शहर में कमाने का सोर्स बहुत अच्छा रहता है, और जब सोर्स अच्छा रहता है तो लोग फल फ्रूट ये अगरम बगरम जो है वो मतलब जो चीज़ ज़रूरत है एंटीऑक्सीडेंट का वो लोग खाते रहते हैं। खास करके देखिएगा जो अंगूर होता है, अंगूर में जो काला अंगूर रहता है वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत होता है। बहुत सारा फ्रूट है जो एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है, जो आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में जल्दी ही ग्लेजिंग को ख़त्म नहीं होने देगा, मतलब शरीर में आपको जो बुढ़िया होता है झुर्री होने, वो झुर्री नहीं होने देगा। कैंसर जैसी बीमारी मतलब और सब कई बीमारियां हैं जो बीमारी नहीं होने देंगे। अब कहिएगा सर गाँव में तो ऐसा नहीं होता। देखिए गाँव में उतना पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे वृक्ष रहता है, प्लांट रहता है, उतना पॉल्यूशन नहीं रहता क्योंकि गाँव में कल कारखाने तो नहीं लगे हुए रहते हैं, लेकिन शहर में रहता है बहुत सारा कल कारखाने रहते हैं। यहाँ के लोग उस तरह से खान पान लेकर के कुछ हद तक मेंटेन करते हैं, पूरी मेंटेन नहीं हो पाता, ये भी ध्यान रखिए। अब ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया तो उसको कर पाइएगा नहीं, लेकिन फिर भी मेंटेन कर लेते हैं, नहीं एंटीऑक्सीडेंट ले लेते हैं। हमें उम्मीद है कि एंटीऑक्सीडेंट इतनी बातों में आप समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर जब हम आगे वीडियो लाएँगे तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे ढंग से समझाने के लिए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हुआ डिफेक्टिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वातावरण में रहता, वो आपके शरीर में जाएगा। ठीक, डिफेक्टिव का मतलब हुआ क्या, उसमें कुछ न कुछ कमी है। ऑक्सीजन लिए वातावरण में इतने कार्बन डाइऑक्साइड फैल गए, इतने गाड़ी चल रहा है, इतने पॉल्यूशन हो रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा ही कम हो जा रहा है। उस ले जितना ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, अब जिसकी कमी हो जाएगा, जो ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक वो हावी हो जाएगा। तो वातावरण में डिफेक्टिव हो जाता है, पोल्यूशन होने की वजह से डिफेक्टिव हो गया, वही चीज़ आप लीजिएगा शरीर में, और शरीर में लीजिएगा तो डिफेक्टिव चीज़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके शरीर को क्या करेगा, नुकसान करेंगे। सेल में जाएंगे, आपके सेल में जाएंगे और उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे और फिर वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे यानी डैमेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आप लीजिएगा, फ्रूट रूट लीजिएगा, ये डिफेक्टिव भी है, उसमें जो कमी है वो फ्रूट जो है उसको पूरा कर देंगे, जिससे आपके शरीर में क्या होगा, वो चीज़ की कमी नहीं होगा। यानी ऑक्सीडाइज नहीं होना, ऑक्सीडाइज का मतलब बर्बाद हो जाना। ठीक है, आपके शरीर में कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी बर्बाद हो रहा है, उसे बर्बाद को रोकना ही एंटीऑक्सीडेंट
कहते हैं। फ्रूट व्रूट में ये सब चीज़ पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फल, सब्जी, अनाज डैश का प्रबल स्रोत है। इसके बावजूद भी समझ में किसी को समझ नहीं आता तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कहिए या ऑक्सीकरण रोधक कहिए। ऑक्सीकरण रोधक के मतलब, ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है सर गल जा रहा है, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो अब सड़ना शुरू हो गया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया और सड़ना गलना शुरू हो गया। शरीर में भी ऑक्सीकरण ना हो, यानी एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं ताकि आपके शरीर जो है बिल्कुल मेंटेनेंस में रहे। तो ऑक्सीकरण यानी एंटीऑक्सीडेंट है। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है। देखिए विटामिन B3 जो होता है, जिसे कि नियासिन कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ले लिया आपको समझाने के लिए, सॉरी इसके लिए। ज़्यादा समय ले लेते हैं किसी किसी चीज़ में, क्योंकि बहुत सारा बच्चे होते हैं जिसे समझना थोड़ा सा कम रहता है, वो सोचते हैं कि बहुत तेज़ी से खींचते चले जाए। तो वो लोग व्यक्ति जिसको समझने की ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट रटना है, वो आप स्किप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन देखिए, अब ऐसा सब क्वेश्चन रहता है जिसे आपको अच्छी तरह से हम नहीं समझाएंगे। हमें लगता है कि नहीं बच्चा आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आप तो मेरे सामने तो नहीं है, ठीक है, नहीं तो और कोई उदाहरण दे करके हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कोशिश किए हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आपको समझ में, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही हो गया किसी चीज़ को रोकना, मतलब उसका उल्टा हो गया। एंटी नहीं कहता, आपका एंटी कौन है, यानी आपका विरोधी कौन है। ठीक है, आपको घुसने नहीं देगा, वो विरोधी कौन है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। किसके अतिरिक्त सभी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, देखिए विटामिन ये ब्लूबेरीज यानी ब्लूबेरी जो होता है, ब्लूबेरीज, इसके बारे में कह रहा। ऑप्शन बी में सूर्य, ये इसके बारे में देखिए जो आप जान रहे हैं पहले ये समझिए। सूर्य के बारे में तो आप जानते हैं कि विटामिन डी के अच्छा स्रोत है। किसके अतिरिक्त मतलब वह 3 ऐसे हैं जो विटामिन डी का स्रोत है और एक है जो विटामिन डी का स्रोत नहीं है। देखिए सूर्य तो है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी रहता है। उसके बाद देखिए मान लिया कि सेमन, ये और ये नहीं समझे, लेकिन मछली के बारे में तो आप जानते हैं कि मछली में विटामिन डी पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी विटामिन डी का स्रोत है, बी भी विटामिन डी का स्रोत है। उसके बाद कहता है दूध और अन्य डेयरी उत्पाद। आप जानते हैं कि दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसका मतलब और से विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है दूध और अन्य डेयरी उत्पाद भी जो है विटामिन डी का स्रोत है। छांटने का आपको तरीका बताए। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, आपको नहीं बुझा रहा है। देखिए ब्लूबेरीज क्या होता है, ब्लूबेरीज फल होता है, फ्रूट होता है। ठीक है, जो कि खट्टा मीठा रंग का लगता है। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट होते हैं उसे सुपर फ्रूट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सुपर फ्रूट भी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट को नाम रखता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ब्लूबेरीज जो है ना, फ्रूट होता है जो खट्टे मीठे लगते हैं, वैसे आपको दिखा देते हैं मन में थोड़ा सा खट्टा मीठा का मतलब है जी में थोड़ा सा जो है ना, मतलब पानी आना शुरू हो जाता है। खास करके खट्टा का नाम सुनते हैं, मीठा का नाम नहीं सुने, लेकिन खटमिट्ठा चीज़ जैसे सुनते हैं आहा, वैसे अक्सर चीज़ खटमिट्ठा खाने में मज़ा आता है। चलिए ये मेरे तरफ से ब्लूबेरीज है, जो भी टॉप 20 तक आए थे टेलीग्राम में रिजल्ट, 1 से लेकर के टॉप 20 तक जो भी रिजल्ट कल आए थे उसको ये मेरे तरफ से गिफ्ट है। आप लोग जाके खाइए ब्लूबेरीज, ये बहुत ही खट्टा मीठा लगता है। ठीक है, तो देख लिए आप, ये ब्लूबेरीज है। तो आप ये बताइए, हम आपको बताए थे कि फल और सब्जियों में विटामिन डी के अच्छा, क्योंकि कुछ विटामिन कुछ है फल जिसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन 90% ऐसे रहते हैं कि फल और सब्जियों में विटामिन डी का स्रोत नहीं रहते हैं। तो आप पढ़े थे, हम क्वेश्चन भी बताए थे कि विटामिन डी का स्रोत जो है फलों में नहीं रहता है। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ था ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज क्या है, फल है, तो फल में जो है विटामिन डी का स्रोत नहीं रहता है। और ये खट्टा मीठा लगता है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है खाने में। मुझे भी पानी आ गया, लेकिन आप लोगों को गिफ्ट दे दिए इसलिए हमको नहीं खाना है। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक जितने भी रिजल्ट टॉप किए थे टेलीग्राम में, सभी को ये गिफ्ट है, डाउनलोड करके खा लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ब्लूबेरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी 3 जो है विटामिन डी का अच्छे स्रोत है। आगे कहता है बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कमी, कुपोषण, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण, एम का होता है माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन एनर्जी यानी ऊर्जा, माल न्यूट्रिशन, इसको इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, PEM। ठीक है, का प्रथम सूचक है। ठीक है, प्रथम सूचक क्या है, ऑप्शन है उम्र के सापेक्ष वजन अधिक, वजन तो ज़्यादा होता ही नहीं, दोनों में कमी हो जाएगा, वजन होगा, कमजोर और सुस्त।
जाहिर सी बात है कमजोर और सुस्त होने का चांस रहता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पीएम यानी कि प्रथम सूचक है, इसका प्रथम सूचक है। देखिए बच्चे में कहता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी पीएम का प्रथम सूचक है। देखिए उम्र के सापेक्ष अधिक वजन, ऐसा तो होगा ही नहीं, किसी ने कॉल कर दिया था, ठीक है। कमजोर व सुस्त, देखिए जब ये दोनों कमी होता है तो ऑलरेडी कमजोर और सुस्त होता है, लेकिन सबसे सटीक क्या होगा, उम्र के सापेक्ष वजन कम, ये सबसे सटीक होगा। पीईएम का मतलब है देखिए प्रोटीन और ऊर्जा का कुपोषण होगा तो जाहिर सी बात है कमजोर व सुस्त हो सकता है, लेकिन कमजोर और सुस्त होने का और भी कारण हो सकता है, ठीक है। यदि बीमार है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सबसे सटीक सूचक होता है उम्र के सापेक्ष वजन का कमी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है मनुष्य को दूध केवल इसके अतिरिक्त प्रचुर स्रोत है, ठीक है। किसके अतिरिक्त जो है प्रचुर स्रोत है, देखिए चर्बी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यानी तीन ऐसे हैं जो प्रचुर स्रोत हैं, लेकिन एक है जो प्रचुर स्रोत नहीं है। तो आपको हम बताए थे विटामिन सी और लौह खनिज, ठीक है, ये प्रचुर स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक मरीज को सही आहार के बारे में बताते वक्त किसे संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, ठीक है, किसे संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। देखिए जैतून, चावल, बादाम, अंडा, इसका आंसर होगा अंडा। अब कहिए अंडा क्यों होगा, ये समझ लीजिए। देखिए अंडा ऐसा चीज होता है जिसे आप खाइएगा, खास करके उजला वाला भाग में प्रोटीन होता है, लगभग 90% कहिए कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जितना उसमें प्रोटीन है वो सब प्रोटीन आपके शरीर में कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अंडा को जो है प्रोटीन के स्रोत के बारे में सर्वोत्तम उसे बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक चोट से अत्यधिक रक्तस्राव डैश के कमी के कारण होता है। देखिए एक चोट लगा हुआ है और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है और बंद ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए उसमें विटामिन डी ई की के का क्या है, कमी है। विटामिन के कारण कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं होता है, यानी विटामिन के की क्या है, कमी है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अधिकांश कैलोरी आनी चाहिए। देखिए हमारे अधिकांश कैलोरी लगभग 60 से लेकर के 70% तक कैलोरी कहाँ से आता है, आप बताइए। तो 60 से लेकर 70% तक कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट से आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रिकेटस से पीड़ित एक बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए। देखिए रिकेटस से यदि कोई ग्रसित है तो आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेटस होता है, ठीक है। यदि डी नहीं होगा, ध्यान दीजिए, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन डी यदि रहता है तो हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्ब यानी अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति में विटामिन डी है लेकिन उसको कैल्शियम फास्फोरस नहीं मिल रहा बढ़िया से, तो क्या उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो पाएंगे सही से, उसको कैल्शियम फास्फोरस मिल पाएंगे, उसका हड्डी को नहीं मिल पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। तो रिकेटस से पीड़ित बच्चे, रिकेटस से पीड़ित किससे कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो कौन सा खनिज को लिया जाना चाहिए, तो उसे कैल्शियम लिया जाना चाहिए, डी होगा ऑप्शन में कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम, देखिए रिकेटस बीमारी में क्या होता है, हड्डी टेढ़ा मेरा हो जाता है, यानी उसके शरीर में हड्डी में जान नहीं रहता है, तो हड्डी को अच्छे ढंग से मजबूत होने के लिए कैल्शियम की मात्रा होना जरूरी है। यानी कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी ये तीनों रिलेटेड है। विटामिन, देखिए कैल्शियम फास्फोरस लीजिएगा और विटामिन डी नहीं लीजिएगा तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो फिर आपका हड्डी उस तरह से मजबूत नहीं हो पाएंगे। मान लो विटामिन डी ले रहे हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी है, तो फिर उस तरह वो कंडीशन वही हो जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संपूर्ण दुनिया में सामान्यतः कौन सा विटामिन की कमी पाई जाती है। कि संपूर्ण दुनिया में सामान्यतः जो कमी पाया जाता है वो फॉलिक अम्ल का पाया जाता है। स्कर्बिक एसिड तो आंवला खा के ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, विटामिन डी धूप में ले सकते हैं, लेकिन फॉलिक एसिड की कमी रहता है, यानी फॉलिक अम्ल की कमी रहता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त दिया जाता है। फॉलिक अम्ल जो है हरे पत्तीदार में भी पाया जाता है, लेकिन वो खाने के बाद आपके शरीर में जितना, जैसे गर्भवती महिलाओं के समय या प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं उस समय जितनी इसकी ज़रूरत होता है उतना आपको हरी पत्तीदार से उतना नहीं मिल पाता, इसलिए साइड से फॉलिक गोली भी खिलाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे करते हैं। प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। देखिए प्रोटीन का आधारभूत इकाई एक दिन और आपको बताए थे, प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है, एमिनो अम्ल। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है, एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।